हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस्पात उद्योग एवं सूती वस्त्रों की। इस्पात उद्योग एवं सूती वस्त्रों के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट्स की। बेसिक पॉइंट्स होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं और इनके आने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस्पात उद्योग से और बाद में हम चर्चा करेंगे वीडियो में सूती वस्त्र उद्योग की। तो इन दोनों टॉपिक्स की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जो वीडियो है इसको लास्ट तक देखें और एग्जाम्स में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का संकलन है। बाद में हम इसके बाद बेसिक्स के आगे ही इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग का अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे भारत में उद्योगों के विकास की। शुरू करने से पहले रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जितने भी वीडियोज हैं आपको रेगुलर रूप से प्राप्त होते रहें। साथ ही साथ जो वीडियो आपको पसंद आता है उसको जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। जितना आप शेयर करेंगे उतने ही लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं भारत में उद्योगों के विकास की। तो भारत में उद्योगों का जो विकास हुआ वो जब 19वीं शताब्दी का अंत हो रहा था और 20वीं शताब्दी आरंभ हो रही थी, उस काल में भारत में उद्योगों का विकास बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो गया। अब अगर बात करते हैं किसी भी राष्ट्र की, तो किसी भी राष्ट्र में उद्योग क्यों आवश्यक है, उद्योगों का होना क्यों जरूरी है, क्यों इंडस्ट्रीज किसी भी राज्य में जरूरत होती है, क्यों भारत में, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में क्यों इंडस्ट्रीज के विकास की आवश्यकता पड़ी। तो जो उद्योग होते हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बैकबोन होते हैं। कैसे कि मान लीजिए जहां भी उद्योग लगता है तो वहां पर नए रोजगारों का सृजन होता है, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, लोग रोजगार पाते हैं, उनसे जो लिविंग स्टैंडर्ड वो बढ़ता है। साथ ही साथ देश की जो अर्थव्यवस्था है वो रेगुलर रूप से निरंतर एक उच्चतम गति को प्राप्त करती है। तो ये कारण होते हैं किसी भी देश में उद्योगों के विकास करने की। क्यों विकास करना जरूरी है, तो इन कारणों की वजह से उद्योगों का विकास नितांत आवश्यक है। भारत में उद्योगों का विकास बड़े पैमाने पर कब स्टार्ट हुआ, तो 19वीं शताब्दी जब खत्म हो रही थी और 20वीं शताब्दी का जब आरंभ हो रहा था, उस पीरियड में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर भारत में उद्योगों का विकास आरंभ हो गया। देश में जो पहला लोहे का जो कारखाना खोला गया, तो लौह इस्पात कारखाना सबसे पहले देश में पश्चिम बंगाल में खोला गया। जो पश्चिम बंगाल में कारखाना खोला गया उसका नाम बाराकर लौह इस्पात रखा गया। और यह जो बाराकर लौह इस्पात कारखाना खोला गया था, यह कब खोला गया था, 1874 ईस्वी में। और कहां खोला गया था, पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर। तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर बाराकर लौह इस्पात के नाम से खोला गया। 1874 में यह खोला गया था। बाद में 1889 में जो बाराकर लौह इस्पात था इसका नाम बदला गया और इसका नाम बदलकर बंगाल लौह एवं इस्पात कंपनी रखा गया। तो 74 के बाद 89 में 1889 में इसका नाम बदलकर बाराकर लौह एवं इस्पात कंपनी रख दिया गया। आगे बात करते हैं कि भारत में जो लौह इस्पात था उसका सबसे बड़े पैमाने का जो कारखाना इसके बाद खोला गया 1874 के बाद, तो 1907 ईस्वी में झारखंड राज्य के साकाची नामक स्थान पर खोला गया। और जो साक्षी नामक स्थान था, यह साक्षी नामक स्थान स्थापित था सुवर्ण रेखा नदी की तट पर। और यह कब खोला गया, 1907 में। और किसके द्वारा खोला गया, तो यह खोला गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। तो भारत में बड़े पैमाने पर जो लौह इस्पात कारखाना खोला गया था वह खोला गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा साक्षी नामक स्थान पर झारखंड में, जो हमारी सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित थी। बाद में 1908 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी पे हीरापुर नामक स्थान पर भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुई।
तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1908 ईस्वी में। और कहाँ स्थापित की गई थी? पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। बाद में जो सबसे पहला सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लौह इस्पात में ही खोली गई, वह भारत में दक्षिण भारत के जो मैसूर राज्य था तत्कालिक, उसकी भद्रवती नामक स्थान पर, मैसूर राज्य के भद्रवती नामक स्थान पर पहला सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1923 में। तो 1923 में पहली, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, जिसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स रखा गया था, यह 1923 में खोली गई। और मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, इसका जो परिवर्तित नाम है, जो वर्तमान में है, यह विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी और यह प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई थी, जिसकी स्थापना जो है मैसूर राज्य में भद्रवती नामक स्थान पर की गई थी। और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। आगे बात करते हैं 1937 में। 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई एवं 1953 में इसको भी भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी, जिसकी स्थापना अभी हमने चर्चा की 1908 ईस्वी में हुई थी, उसी में ही बर्नपुर में जो स्थापित हुई थी स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, उसका विलय 1953 में कर दिया गया। भिलाई जो इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी और यह वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट या भिलाई इस्पात संयंत्र। और इसकी जो स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 में, यह की गई थी सोवियत संघ के सहायता से। यह तत्कालिक सोवियत संघ की सहायता के द्वारा बीएसपी या भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में छत्तीसगढ़ में की गई थी। राउरकेला स्टील प्लांट या राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से की गई थी। जो इस्पात संयंत्र हैं, इनमें से जो सवाल बनता है या अक्सर पूछा जाता है, वह यह पूछा जाता है कि कौन से प्लांट की स्थापना में किस राज्य की सहायता रही, किस देश ने सहायता प्रदान की किस प्लांट की स्थापना में। मान लीजिए बीएसपी की बात करते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र की, तो इसमें सोवियत संघ ने अपनी सहायता प्रदान की। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में जर्मनी ने अपनी सहायता प्रदान की, जबकि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना में ब्रिटेन की सहायता प्राप्त हुई थी। और जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है वह 1956 में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं सेल की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, भारत में महारत्न कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। और जितने भी हमने अभी संयंत्रों की बात की, बीएसपी, राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी या दुर्गापुर स्टील प्लांट डीएसपी, ये तीनों ही सेल के उपक्रम हैं। तो सेल की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। सेल कब स्थापित हुआ? 24 जनवरी 1973 को। जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि बीएसपी, आरएसपी और डीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट के साथ साथ बोकारो, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना, ये सभी इस समय सेल के उपक्रम हैं। सेल के उपक्रम है, सेल को जिम्मेदारी प्राप्त है इन सभी प्लांट्स को चलाने की। तो सेल भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाने को संचालित करता है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में लगाया गया है। जो पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना है वह विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में लगाया गया है।
भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में 1937 ईस्वी में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। तो जो जेके नगर है पश्चिम बंगाल का, उसमें 1937 में भारत का प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित किया गया था, जो कि आसनसोल के पास स्थित है। इस्पात कारखाने से रिलेटेड अन्य विस्तृत चर्चा हम अपने दूसरे वीडियो में, आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी चर्चा करते हैं सूती वस्त्र उद्योगों की। सूती वस्त्र उद्योगों की चर्चा करते हैं अब हम। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है, और इसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। अभी तक की अगर बात करते हैं, चूंकि ये सबसे प्राचीन उद्योग है, तो इसी प्रकार से इसमें अभी तक सबसे अधिक जनसंख्या ने इसमें रोजगार प्राप्त किया, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। भारत के सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योगों से संबंधित मिलें स्थापित हैं। अगर हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो लगभग सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योगों से संबंधित मिलों की स्थापना की जा चुकी है। लेकिन सूती वस्त्र उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण जो हुआ है वह महाराष्ट्र तथा गुजरात के राज्यों में सबसे अधिक हुआ है, जो कि भारत की सबसे अधिक कपास भी उत्पादन करने वाले राज्यों में शामिल है। मतलब महाराष्ट्र और गुजरात, यहां पर सूती वस्त्र उद्योगों का सबसे ज्यादा केंद्रीकरण हुआ, और महाराष्ट्र और गुजरात ही भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाले राज्य भी है। चूंकि ये पिट हेड, जिनको सबसे अधिक उत्पादित होता है कपास, तो उनको पिट हेड बोल सकते हैं, क्योंकि उनको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, दूसरे राज्यों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। तो इसी वजह से इसके केंद्रीकरण की सरलता है। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में प्रथम आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की मिल की स्थापना की गई थी। लेकिन तात्कालिक समय में यह असफल रही थी, इसने सफलता प्राप्त नहीं की थी। बाद में 1851 में मुंबई में एक मिल स्थापित की गई, जो कि असफल रही। तो जो लगातार ये दोनों मिलें रही, असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना, ये दोनों तो असफल हो गई थी। इसके बाद जो सबसे पहला सफल कारखाना था वह 1854 में बंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से मुंबई में ही खोला गया। और ये किसके द्वारा खोला गया था? काल सजी डाबर के द्वारा खोला गया था। और इसमें जो उत्पादन आरंभ हुआ 1856 से आरंभ हो गया। तो स्थापना इसके 1854 में की गई थी, और इसमें जो उत्पादन आरंभ हुआ वो 1856 से आरंभ हो गया। तो इस प्रकार ये एक सफल कारखाना था। स्वतंत्रता के समय भारत में 394 सूती कपड़ों की मिलें थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में भी एक बार आ चुका है ये सवाल। तो स्वतंत्रता के समय भारत में 394 सूती कपड़ों की मिलें थी। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहलाता है। अहमदाबाद को भारत का वोस्टर कहा जाता है। भारत का वोस्टन किसको कहते हैं? तो अहमदाबाद भारत का वोस्टन कहलाता है। साथ ही साथ कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो कोयम्बटूर है हमारा, उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की उद्योगों एवं सूती वस्त्रों के, इस्पात उद्योग और सूती वस्त्रों के बेसिक्स की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम्स के लिए। अपने आने वाले वीडियो में, जिसमें हम इस्पात एवं सूती वस्त्र उद्योगों की विस्तृत चर्चा और अधिक जो डीप पॉइंट है उनके साथ करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।